अपोजिशन जमातें नैब के खिलाफ मैदान में आ गई। बिलावल भुट्टो का चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा। शेर खजाना हफीज शेख कौमी मालियाती कमीशन से बाहर। अपोजिशन जमातें क्या हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर सकेंगी? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी से और पीपुल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। ऑपोजिशन जमातें एक बार फिर कोशिश कर रही हैं कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जाए और साथ ही साथ एपीसी की कोशिश भी जारी है। एपीसी के साथ साथ नैब के हवाले से एक महाज बन रहा है जहां पर कहा जा रहा है कि नैब का इदारा अब मतनाज़ा हो चुका है। खास तौर पर जो फैसला आया है साद रफीक साहब के और उनके भाई के केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद उसको जवाब बनाकर यही कहा जा रहा है कि नैब के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। कह कौन रहा है? ये बात कही आज बिलावल भुट्टो साहब ने। लेट्स वॉच है। नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो ना, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है इसलिए बनाया गया और इसलिए और आज तक इस पे काम कर रहा है। ख्वाजा बरादरान जमानत केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नैब की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की थी। इसके बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खुलकर नैब के खिलाफ मैदान में आ चुकी हैं। ईद के बाद अपोजिशन की एपीसी बुलाई गई है, जिसका मेन मकसद ये होगा कि हुकूमत को घर कैसे भेजा जाए, कौन सा तरीका है, इस पर गौर व खौस किया जाएगा। पीपल्स पार्टी मिड टर्म इलेक्शन चाहती है या उसके ऊपर गौर कर रही है और हुकूमत के खिलाफ तरीके एतमाद लाने की ऑप्शन पर भी गौर करी है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के वज़रा पर बदतरीन करप्शन का इल्जाम भी लगाया है। लेट्स वॉच इट। इन सारे वजारतें जिसपे करप्शन के इल्जामात लगे हैं, पीटीआई के अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन वजीरों को हटना चाहिए, ओहदा से निकालना चाहिए जब तक फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन ना हो। आटा में करप्शन, चीनी में करप्शन, तेल में करप्शन, पेट्रोल प्राइसेस में करप्शन, आपका ओवरनाइट जिस तरीके से इन प्राइसेस में उस दिन इजाफा हुआ था, आप हर पाकिस्तानी की जेब पे डाका डाला गया था और हर पेट्रोल और तेल जो बिग ऑयल कंपनीज है उन्होंने अरबों रुपए कमाए थे एक नोटिफिकेशन के थ्रू। पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर पर भी बरहम है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक एतमाद से कबल स्पीकर कौमी असेंबली को हटाने की तैयारियां भी जारी हैं। इस बारे में भी आज बिलावल भुट्टो ने बात की। लेट्स वॉच वंस अगेन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उस एपीसी में यही होना था कि the opposition should seriously consider bringing a vote of no confidence against the Speaker of the National Assembly, against the Deputy Speaker of the National Assembly, ताकि हम सारी सियासी जमातों को थोड़ा सा equal playing field तो दे दें नेशनल असेंबली में। जो नेशनल असेंबली कानून साजी ना कर सके, जो नेशनल असेंबली पे अवाम के मसाइल का बात ना हो सके, जो नेशनल असेंबली पाकिस्तान का नेशनल असेंबली ना रहे मगर पीटीआई का जलसा या फेसबुक और ट्विटर फीड बन जाए, तो फिर उस स्पीकर का और उस डेप्यूटी स्पीकर का रहना उस हाउस का तौहीन है। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज काफी बरहम नजर आए बिलावल भुट्टो। असल हदफ क्या है, स्पीकर असेंबली या प्राइम मिनिस्टर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया देखें, चेयरमैन बिलावल साहब लाहौर आए थे और अपनी विजिट के एंड पे उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और क्योंकि एपीसी का एक इशू था, एपीसी करनी थी, तो उस हवाले से उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस पर उन्होंने बहुत से सवालात भी उठाए, बहुत सी चीज़ों पे, चाहे वो नैब था, चाहे वो स्पीकर का इशू था या डिप्टी स्पीकर का। तो देखें, नैब तो भी आपके सामने है सारा कुछ। देखें, नैब के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन शो की हैं नैब वाले से, और उससे पहले भी देखें, हमने पहले दिन ही कहा था कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
नैब जो है वो जो है वो इसके जो है आप देखें इस वक्त रिसेंटली भी अगर आप देखें तो खुर्शीद शाह साहब इस वक्त जो है वो आप बताएं कितने अरसा हो गया कि इस वक्त वो लेट मी बी वेरी क्लियर, आप ही कह रहे हैं कुड्डी साहब कि असल इशू नैब है, सो स्पीकर असेंबली, प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट या उनकी करप्शन ये फिर सानवी हैसियत रखते हैं? नहीं देखें स्पीकर का एक और देखें स्पीकर का जो इशू है वो तो बिल्कुल क्लियर है। देखें जब भी अभी आपने देखे बजट सेशन जब हो रहा था तो मैंने एक दो स्पीचेस देखी, मुझे टीवी पे देखने के इत्तेफाक हुआ। उस पे जब करप्शन की बात होती थी, बिलियनरीज की बात होती थी या कोई भी बात होती थी तो वो स्पीकर साहब बोलते थे कि जी मुझे पता है मैं केपी में रहा हूँ और ये चीज हुई है। भाई स्पीकर ठीक है, आप पीटीआई के स्पीकर हैं, जो भी स्पीकर आता है रूलिंग पार्टी का स्पीकर होता है, और उसका ये काम नहीं है कि आप ऊपर बैठ के पार्टी को डिफेंड करें या ऐसी चीजें करें। और फिर जब देखें जिस तरीके से कानूनसाजी के हवाले से देखें स्पीकर का एक न्यूट्रल लॉ होता है, वो एक ब्रिज होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। लेकिन अभी बेचारे हमारे स्पीकर साहब तो हैं वो तो बिल्कुल पीटीआई के एक ऐसे वर्कर बने हुए हैं कि पता नहीं उनको सेशन के बाद क्या झाड़ मिलती है, मुझे नहीं पता क्या होता है, तो क्लियर होगा। लेकिन वो बिल्कुल ऐसे टेंस बैठे होते हैं जैसे मतलब है कि वो कुछ भी इधर उधर हो गए तो शायद उनको कोई पूछ भी हो जाए। जहाँ तक देखें अभी अंदली साहब यही मौका पेश करेंगी, मुझे पता है पीटीआई के हमारे दोस्त जो हैं जो आते हैं टीवी पे वो ये कहते हैं कि जी ये तोहफा है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का। वेरी वेल सेड, यानी आपने पहले से अंदाजा कर लिया कि लेकिन है भी ना, तोहफा है भी तो सही। हाँ बिल्कुल देखें उसमें ये है, देखें हमने बिल्कुल बनाया, उसके लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन ने बनाया है। देखिए हम तो ये भी कह रहे हैं कि देखें जब इनकी अब जैसी हुकूमत है, इन्होंने कितने चीफ सेक्रेटरी केपी पंजाब में इस तरह आईजी चेंज किए हैं, मिनिस्टर्स चेंज किए हैं, तो हमेशा इन्होंने ये कहा कि इससे बेहतरीन आईजी, से बेहतरीन सेक्रेटरी, इससे बेहतरीन चीफ सेक्रेटरी नहीं आएगा। लेकिन फिर चंद अरसे बाद उनको चेंज करते हैं और फिर नए लेके आते हैं, तो फिर वो कहते हैं इससे बेहतरीन नहीं आएगा। तो देखिए आपको नहीं पता कि आप जिसको लगा रहे हैं वो किस किस्म का आदमी है, जब वो परफॉर्म बट कुंडी साहब वेरी इंटरेस्टिंगली आप ये नहीं कह रहे कि चेयरमैन नैब को तब्दील कर लो, आप तो कह रहे हैं नैब को ही बंद कर दो। देखिए चेयरमैन नैब जो है वो चेंज नहीं हो सकता, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। दूसरी बात यह कि देखिए हमने 2008 में जब हमारी 2008 में जब हमारी हुकूमत थी, हमारी एक कोशिश थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जब 18th अमेंडमेंट आ रही थी उस वक्त भी हमने कहा कि नैब की दायरे खत्म होना चाहिए, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इस्तेमाल होता है। उस वक्त हमारे पीएमएलएन के भाई हमारे साथ नहीं मान रहे थे, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी कि हम उस चीज को हटा सकें। फिर जब इनकी हुकूमत आई पीएमएलएन की तो इन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की। आज भी आप देखें हमारे अमेंडमेंट्स स्टैंड में मौजूद है नैब के हवाले से, हमारे पास कभी ऐसी चीज नहीं है और हमारे दौर में आपने देखा होगा कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल आपको कैदी नजर नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि आपके दौर की तरह हो, वहाँ पे कोई करप्शन भी नहीं पकड़ी साहब, वहाँ किसी को सजा भी नहीं मिली, वहाँ कुछ पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। आप करप्ट लोगों को बिल्कुल डी चौक पे टांग दें, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो नून का हो, चाहे पीटीआई का हो। लेकिन जब आप पार्टियां तोड़ेंगे, नैब के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेंगे, जब नैब के चेयरमैन बोलेगा कि मैं हुकूमत के लोगों को पकड़ूंगा तो हुकूमत चली जाएगी, तो फिर इससे जो है हमें नैब के चेयरमैन की जो है, अब जब हम बोलते हैं कि केपीके में 7 साल हो गए, इतनी करप्शन हुई है, नैब के चेयरमैन कहते हैं मैं तो केपीके को जानता हूँ केपीके क्या है, जिस सूबे से उनका ताल्लुक है उनको ये नहीं पता। अब मैंने खुद भी आरटीपी एप्लीकेशन जमा कराई है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, मेरी पार्टी केपीके की गई थी, आज तक चेयरमैन नैब ने जवाब कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब हम मालूम जब की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, जब केसेस की बात करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हमारी सूबाई हुकूमत स्टे ले लेती है कि जी हमारे खिलाफ इंक्वायरी न की जाए, तो फिर हम बताएं हम कौन सा दरवाजा खटखटाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा दरवाजा खटखटाएं? अंदरीब अब्बास साहब, बहुत सारे सवाल आपके लिए, खासतौर पे केपीके में एहतसाब लिटमस टेस्ट बन गया है इस हवाले से। वी विल टॉक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। अपोजिशन गुज़िश्ता 2 साल से हुकूमत को हटाने के ख्वाब देख रही है, मगर खुद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे पर इत्मीनान करने को तैयार नहीं है, जिसका मुजाहरा कौम ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के मौके पर देखा था जब पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया था और इमरान खान बासानी वज़ीर आज़म बन गए थे। ऐसा ही कुछ चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान के मौके पर भी हुआ और वो ये हुआ कि तहरीक उनकी जो थी वो नाकाम हो गई, जबकि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के मौके पर भी जब वो कानून आया था मुस्लिम लीग नून ने बिला मशरूत हमायत की थी उस वक्त, जिस पर पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है और दीगर पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनको सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा था। अब अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका महाज बनाने में कामयाब होती है या नहीं? एक और चीज़ भी मेंशन कर दूं कि बीच में जब मौलाना फजल रहमान अपना
धरना लेकर आए थे, उस वक्त भी हमें उस किस्म का यूनाइटेड फ्रंट नजर नहीं आया। फजल चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो ने आज ख्वाजा साद रफीक केस के फैसले की रोशनी में कहा है कि चेयरमैन नैब को रिजाइन कर देना चाहिए। आप भी इस फैसले की हिमायत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की है, बुनियादी तौर पे सबसे पहले तो ये देखें कि उसका पस मंज़र क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है गैर मुतनाज़ा इदारा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑनरेबल जज साहिब हैं, उनकी जो साहिबान हैं, उनकी जो वर्डिक्ट है, उसने नैब के इदारे और उसकी जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल से जो एक नाम नहाद एहतसाब हुकूमत ने जारी किया हुआ है, एहतसाब के नाम पे यकतरफ़ा इंतकामी कार्रवाई अपोजिशन के ख़िलाफ़, उसको मैं समझता हूँ बेनकाब की है। अपोजिशन पहले दिन से कह रही है कि ये एहतसाब के नाम के ऊपर इंतकामी कार्रवाई है और जिन जिन लोगों को टारगेट किया गया है इस इंतकामी कार्रवाई में और नैब को उसमें हुकूमत ने एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल किया और लोगों को गिरफ़्तार पहले किया गया, उन पर इल्ज़ाम बाद में लगाए गए और अभी तक उन पर रेफरेंस दायर नहीं है। साल साल हो गए हैं, लोग जेलों में पड़े हैं। हमारे PMLN के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, साल साल जेलें काट के लोग आ गए हैं और उनके रेफरेंस जो हैं वो या तो अधूरे पड़े हुए हैं और या उसका वही अंजाम हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा है तफसीली फ़ैसला आया है। उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि इससे ज़्यादा भोंडा मजाक इंसाफ के साथ, निज़ाम के साथ, एहतसाब के साथ नहीं हो सकता। तो लिहाजा नैब को बहरहाल देखना चाहिए कि जिसके पास वो अपना केस लेके जाते हैं, ज़ाहिर अदलिया के पास लेके जाते हैं, जो ट्रायल होता है वो अदलिया करती है और आला तरीन जो अदलिया है उसके रिमार्क्स इस पूरी एहतसाबी अमल और कार्रवाई के हवाले से क्या हैं, ये पूरी कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो बात है वो मैं समझता हूँ कि वज़न है उसमें, उन्होंने बगैर किसी उसकी बात नहीं की। राइट। अंदलीब अब्बास साहिबा, आपका क्या मौक़िफ़ है? आप क्या समझती हैं कि चेयरमैन नैब को रिजाइन कर देना चाहिए इन द लाइट ऑफ व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, या इसका कोई और सोल्यूशन है? क्योंकि मसला तो है। अब इंटरेस्टिंग बात है एंड आई थिंक मैं इस पे कमेंट पहले भी कर चुकी हूँ कि देखिए, नैब किसने बनाया? नैब को 10 साल किसने पाला? नैब को 10 साल, 5 साल पीपल्स पार्टी ने पाला, 5 साल नून लीग ने पाला। अच्छा, नैब 10 साल इन्होंने, ये वही नैब है, ऊपर से लेकर नीचे तक इन्होंने बंदा रखा। इन्होंने कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब को चूज किया, इन्होंने जस्टिस जावेद साहब को चूज किया, चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक सारे इन्होंने चूज किए हुए। हमने तो कोई बंदा रखा ना कुछ किया, नंबर 1। नंबर 2, ये जितने केसेस हैं 99% केसेस जो चल रहे हैं नैब पे, इन्होंने आपस में एक दूसरे पे किए हुए हैं। आपको याद होगा कि अभी भी जो जरदारी साहब पे केस है वो नवाज शरीफ साहब ने किया था। सारे केसेस, सारे बंदे, सारे रूल, सारी पॉलिसी, सारे हेड्स, सारा कुछ 10 साल इन्होंने उसको पाला और उनको रखा। अब मुझे ये बताएं कि अब क्या मसला आ गया है कि अब इनको अपने अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई है अंदरीब साहिबा, अब ये मसला आ गया है। अब इन लोगों को छोड़ दें, इन्होंने बनाया, ये नाराज हों या खुश हों, दैट इज इररिलेवेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं। नहीं, मेरा ख्याल है दो चीजें, लेट मी बी वेरी क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं और साथ नीचे लिखा है कि दीज आर जस्ट ऑब्जर्वेशंस, नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि जी ये तो ऑपोजिशन डिमांड कर रही है कि जी उनको ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, नैब को बंद हो जाना चाहिए। और बिलावल भुट्टो साहब ने तो कमाल कर दिया, वो कहते हैं ये आईनी इदारा ही नहीं है। मतलब अगर आईनी इदारा नहीं था तो आप 10 साल आइन की वो जो पासदारी करते रहे कि आपने कहा इसको नहीं हिलाना, इसको नहीं हिलाना, बिकॉज वो केसेस सारे दब गए हुए थे। अब वो केसेस क्योंकि उठे हैं जो इन्होंने आपस में किए हुए हैं और इन पे पढ़ रहे हैं, तो अब इनको मसला आ रहा है। अब मुझे ये बताएं कि नैब जो है वो अगर 10 अंदरीब अब्बास साहब, आप ये समझती हैं कि नैब बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको कोई मसला नहीं है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए, ना इस नैब के साथ कोई मसला है? नहीं फरीहा, ये क्रेडिट इनको जाता है दोनों को। इन्होंने जबरदस्त मेहनत की है,
30 साल का तजर्बा लगाया है इदारे कैसे तबाह करने हैं, चाहे वो PIA हो, चाहे वो पाक स्टील मिल हो, जो टॉप 10 में इदारे थे, उनको ये माशाल्लाह 10 साल में उनका बेड़ा गर्क करके वापडा हो, रिस्पॉन्ड करूंगा जी। CPO, इन्होंने इनको तबाह करके अपना पूरा तजर्बा लगा के बेड़ा गर्क करके रखा है। हर इदारे में रिफॉर्म्स की जरूरत है, हर इदारे को ठीक होने की जरूरत है, हर इदारे के अमेंडमेंट लॉज में चेंज होने की जरूरत है। हमने तो नैब के अमेंडमेंट्स आते ही पेश किए थे, इन्होंने नहीं माने, क्योंकि वो नैब के जो है प्ली बार्गन ये वो, उन्हीं से तो ये छुटते रहे हैं, ये तो उनको मानते ही नहीं है। नैब ने तो हमारे बंदों को भी पकड़ा, हमारे वजीरों को भी पकड़ा है। बहुत सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोसिक्यूशन लेवल क्या है, क्वालिटी क्या है, बाकी चीजें क्या है, हमने तो बंदे नहीं अपॉइंट किए, ठीक इन्होंने किए। इन्होंने उसको यहाँ तक लेके आए हैं। हर इदारे में हमने अमेंडमेंट का कहा है। ओके, अगर इजाजत दें अंजलि बाबा साहिबा, तारिक फजल चौधरी साहब इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं जी। बहुत मुख्तसर बात है, बहुत मुख्तसर बात है। पहली बात तो ये है कि जब आपको जो सवाल आपसे पूछा जाए, अगर उसके हवाले से आपके पास कोई मौजू रेलेवेंट जवाब हो तो आप वो देते हैं, और ना हो तो फिर हमारे तहरीक इंसाफ के सारे दोस्त पिछले 2 साल के क्वेश्चन दे रहे हैं जो भी अंजलि बाबा साहिबा कर रही हैं। सवाल ये नहीं है कि नैब बना कब, इसमें कोई शक नहीं, जनरल मुशर्रफ के दौर में बना, पहले भी इस पर सवालिया निशान उठे, लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नैब को उस बदतरीन तरीके से एक टूल के तौर पर, औजार और हथियार के तौर पर अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने किया है। असल सवाल ये है। दूसरी बात ये है जी कि जब ये के हवाले से हुकूमत में क्या किया नैब ने, व्हाट डू यू थिंक? मेरी बिल्कुल जाती राय ये है कि हमारे दौरे हुकूमत में ना उसमें कोई रिफॉर्म किया, तो कोई हमारे दौरे हुकूमत में मुझे ये तस्लीम करने में कोई यार नहीं है कि जो अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, नैब में तरमीम की बात हो रही है, इसकी जो बुनियादी ढांचा है उसमें करना चाहिए था, नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी गलती है। बिल्कुल इसमें जो मौजूदा दौर में भी बात हो रही है अमेंडमेंट्स की, उस दौर में हो जानी चाहिए थी हमारे दौर में, ये बिल्कुल मैं उस बात को मानता हूँ। दूसरी बात ये है जी कि जब ये PIA की बात करते हैं कि PIA को उन्होंने बेड़ा गर्क किया, तो मुझे ये बड़े मासूम और बड़े क्यूट लगते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम दोस्त। खुदा के बंदो जो PIA का हाल और सब्ज पासपोर्ट होल्डर पायलट्स पूरी दुनिया में उनकी जो तारीखी तजलील आप लोगों ने की है, शर्म से सर झुक जाता है। पूरी दुनिया से लोग हमें फ़ोन करके मैसेज करके पूछते हैं कि जितने पायलट पूरी दुनिया में आपके PIA पाकिस्तान के हैं, सारे के सारे जाली हैं। ये 2 नंबर पायलट आपने भेजे हुए हैं, पूरी दुनिया के एयरलाइंस को दिए हुए हैं, इन लोगों की वजह से, इनके मिनिस्टर की वजह से, जो कल TV पे आके बड़े मासूम सी और बड़ी शर्मिंदली सी शक्ल बना के शर्मिंदा सी बैठे हुए थे और कह रहे थे कि मैं पता नहीं सेफ्टी को तरजीह दे रहा हूँ, पता नहीं क्या अंग्रेजी मार रहे थे। मिनिस्टर कह रहा है कि इनके लाइसेंस जाली हैं, DG सिविल एविएशन कह रहा है कि कोई लाइसेंस जाली नहीं है। उससे भोंडा मजाक कौम के साथ तुम लोग कर सकते हो? ये मुल्क है, ये वो बनाना रिपब्लिक तुम लोगों ने समझा हुआ है ऐसे कि कौमी इदारों के साथ इतना भोंडा मजाक और खेल, और उसके बाद मुंह धो के TV पे बैठ जाते हैं, नवाज शरीफ फलाना, पिछला दौर, अगला दौर। यार पिछले दौर को 2 साल से तुम गालियां दे रहे हो, अपने तुम्हारे दौर में कुछ हो रहा है, हिम्मत करो। आपने पूछा है नैब का सवाल, अपने दौर मेरे दौर के हवाले से मैंने कहा है होनी चाहिए थी, अमेंडमेंट नहीं हुई। हिम्मत करो, मानो कि नायाल लोग बैठे हुए हैं तुम लोगों के बीच में जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सिस्टम का। मुल्क की सलामती के हवाले से आप लोगों ने सवालिया निशान उठा दिए हैं। अब तो बातें बहुत पीछे रह गई हैं। सब्जी, टमाटर, भिंडी, आटे और गोश्त के रेट और आटे के रेट, वो तो लोगों का मसला है ही है। आपने तो मुल्क की सलामती और मुल्क की जो इज्जत है पूरी दुनिया वो रुसवा कर दी है। पाकिस्तान की इतनी ज्यादा सही पिछले 10 साल में कभी नहीं मामला हो गए। डॉक्टर साहब जवाब लेते हैं अंजलि साहब से भी, फैसल करीम कुंडी भी हमारे हैं। वी विल टॉक टू हिम राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले बहुत सारी बातें हुई नैब के हवाले से। अंजलि बाबा साहिबा, अगर आप सिर्फ ये बता दें कि अब इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये तो एक पॉलिटिकल, आप लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करेंगे, लेकिन नजर आ रहा है कि नैब के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है। क्या करेंगी हुकूमत इस हवाले से? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जैसे मैंने खुद कहा। और इन्होंने जो बीच में मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, क्योंकि देखें PIA में
जो ये सारी भर्तियां हुई थी, ये 10 साल में हुई है, 5 साल इनके, 5 साल इनके। 4 क्रैशेस हुए, 4 क्रैशेस हुए, 1000 हाल लोग उससे मर गए, और वो सब इनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने इंक्वायरियां क्यों नहीं की, आपने लोग क्यों नहीं पकड़े। आपको पता है कि एयर ब्लू का क्रैश हुआ, इंक्वायरी प्रॉमिस की गई, हाकान अब्बासी साहब की वो एयरलाइन थी, ना इंक्वायरी आई, वो लोग बेचारे, उनके खानदान आज तक रो रहे हैं। और ये बैठ के 10 साल में उस इदारे को तबाह करके अब कह रहे हैं कि आपने पायलटों को भी बदनाम किए। मतलब मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने कहा कि पायलट जिनकी फेक डिग्री निकली है, आपको उनको नहीं निकालना चाहिए था। ये लेकिन उसको हैंडल गलत तरीके से किया गया अंदरीफ साहिबा, उसको हाइप अप कर दिया गया, इंटरनेशनली मजाक बनवा दिया पाकिस्तान। मेरी बात सुने, इन खानदानों, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर इस पर खुदा न खास्ता हमारा कोई प्यारा होता, हम यहाँ बैठे होते? ये कहते, हम कहते एक भी अगर बंदा है, एक इंजीनियर है, कोई है, उनसे पूछे, उन खानदानों से जो आके उनसे पूछे कि 10 साल आपने जो भर्तियां की, डीजी ने क्यों कहा है कि लाइसेंस असली है? किसी एक जगह पे खड़े हो ना, गोल गोल क्यों घूम रहे हो? आधा कह रहा है कि जाली है लाइसेंस, आधे कह रहे हैं नहीं जाली। मैंने प्रिया, मैं नहीं बोली बीच में, ये आप जल्दी से बात मुकम्मल कर लें। मैं बिल्कुल नहीं बोली, मैं उस वक्त टोक सकती थी, सारी गलत बातें हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी टर्न का वेट किया जी। तो इसलिए अगर हौसला है तो मेरी बात सुन ले, वरना बोले मुझे। बट ये डिस्क्रिपेंसी तो आपकी अपनी तरफ से नजर आ रही है अंदरीफ साहिबा, कि मिनिस्टर साहब एक बात कर रहे हैं, सिविल एविएशन एक और बात कर रही है, एंड एट बेस्ट अगर ये मामला इतना खतरनाक भी था तो इंटरनली हैंडल करते, बजाय इसकी कि इंटरनेशनली ये बात फैला दी गई। पहली बात तो ये है कि फरिया ये याद रखें कि कोई रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट आपकी इस शोबे से है, कभी छुपी रहती थी। मॉडल टाउन पे इन्होंने कितनी की है, 7 साल छुपाई रखी, आई ना बाहर। कोई रिपोर्ट इंटरनेशनली या नेशनली कहीं नहीं छुप सकती। मॉडल टाउन पे 7 साल इन्होंने छुपाई और सारी दुनिया में वो फैली रिपोर्ट। तो हम अगर रिपोर्ट आम ना करें, पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। आप कहती रही कि हमूदुर रहमान कमीशन की, एबटाबाद कमीशन की, हम सारा वक्त ही कहते रहे हैं, और अब जाके हम कहते हैं कि नहीं, 1000 बंदा मार दिया, 1000 खानदान मार दिया है। आप कह रहे हैं कि नहीं, उसको इंटरनली करके दबा देना चाहिए था पहले। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है? इसके नतीजे में बहुत से बेगुनाह लोगों की जॉब्स गई, जो बहुत जगह पे पाकिस्तान की सुबकी हुई। इज दिस नॉट द फैक्ट? Isn't it a fact? Isn't it a fact कि 262 पायलट की सस्पेशन है आउट ऑफ 860? अगर उनकी नौकरियां गई तो 1000 बंदे की 10 साल में उनके खानदानों की जानें गई। मुझे एक चीज बताएं कि अगर एक आपको ऑपरेशन होना है, उस बंदे की डिग्री पे जो डॉक्टर है एक शुबा है, लेकिन आप कहेंगे कोई बात नहीं, इसको छुपा लेते हैं, आ जाओ मेरा ऑपरेशन कर लो। क्या इस तरह के इदारे चल रहे हैं पाकिस्तान में? ओके, ठीक। इस तरह से आपने अगर मुझे फैसल करीम कुंडी साहब के पास जाने दें कि अगर लंदन हो या कोई और मुल्क हो, वहाँ एक बंदा भी ऐसा हो लंदन में या बाहर, जिससे आप एग्जाम्पल देखी है, वो इदारे बंद हो जाते हैं। यस, बट सिस्टमैटिक तरीके से। कुंडी साहब, ये बात तो सच है कि पीपल्स पार्टी के जमाने में बहुत भर्तियां हुई हैं पीपल्स पार्टी PIA में। बिलियन की लायबिलिटीज किसने दी? इन्होंने दी। ठीक, मुझे ये बताएं, पाक स्टील मिल प्रॉफिटेबल था, उसको अनप्रॉफिटेबल किसने किया? इन्होंने किया। राइट। नैब के अंदर तरमीम होनी चाहिए, ठीक, इदारों में रिफॉर्म्स होनी चाहिए। ठीक, क्यों नहीं किया इन्होंने रिफॉर्म? जी कुंडी साहब, तक ये इदारे इनकी बंदियां थी। पहली बात तो ये है ना कि अब अंदरीफ साहब की जमात है, अब इनको 2 साल हो गए, अब ये पुरानी केस छोड़ दें, बताएं कि इन्होंने 2 साल में क्या रिफॉर्म्स किए, क्या चीज की है। अब आपने कहा पीपल्स पार्टी ने भर्ती किया, देखिए हमने सारी भर्ती लीगल की, हमारी फिर भी हुकूमत आई कि हम इससे डबल भर्ती करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे और साथ हम लोगों को निकालना शुरू कर देंगे। हैविंग सेड दैट, करीम कुंडी साहब, आप देख लें, स्टील मिल को देख लें, भर्तियां मेरिट पर होती हैं, सिर्फ इसलिए थोड़ी होती है कि हमारे वोटर है। मुझे बात कंप्लीट करने दें। देखें, जो पायलट्स भर्ती हुए हैं उनके बाकायदा हर 6 महीने बाद क्रैश होते हैं। ठीक है, 4 इंसिडेंट खुदा न खास्ता हुए हैं। इस तरह PF के कितने क्रैश हुए हैं? टेक्निकल क्रैश होते हैं, PF के भी क्रैश हुए हैं।
ऐसी बात नहीं है। उनके भी आप देखेंगे, उनके जब टेक्निकल फॉल्ट होती है, उनके जहाज भी कभी महराज, कभी F-16 एक क्रैश भी होते हैं। लेकिन आप ये कहें कि 250 बंदे जो हैं वो जैली हैं, आपका वो मिनिस्टर जो फ्लोर पे खड़ा होगी जिसकी अपनी डाउटफुल डिग्री है, वो आगे कह दे और फिर उसके बाद सिविल एविएशन कह दे कि जो है वो उनके जो है ना जो लाइसेंस है वो ठीक है। फिर आप बताएं कि आप कहते हैं आपने क्या नहीं किया। आप उन लोगों से रिफॉर्म्स करवाना चाहते हैं जो हमारे मजदूर थे, आप सवर खान से करवाना चाहते हैं, आप फिर दोशक अवान से करवाना चाहती है, आप शेख रशीद से करवाना चाहते हैं, आप फहमीद मिर्जा से करवाना चाहते हैं, आप मतलब किस का नाम आपको लेके दें, आप फवाद चौधरी से करना चाहते हैं, वो लोग जो हमसे गए हुए मजदूर है उन्हीं से करवा देते हैं। देखिए अंदरीब अब्बास साहिबा भी वहाँ पर हैं, मोहम्मद अली साहब भी वहाँ पर हैं और भी बहुत सारे लोग। अंदरीब अब्बास साहिबा की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन आज वो बैक बेंचर है, आज वो ये मिनिस्टर नहीं है। आज वो लोग मिनिस्टर हैं जो कि पैराशूट से आके उतर गए, जिन्होंने 30 साल जो राग बचा रहे हैं कि ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया 30-40 साल में। वही लोग थे 30-40 साल में जिनकी हुकूमत थी, उन्हीं में वो बैठे होते थे। ये आप देख लेना उनको, बाबर रवान साहब, इन सबको लेके फर्स्ट 3 रोज देख ले, उनमें से 5% कोटा पीटीआई का है, बाकी कोई पैराशूटर है, कोई रिक्रूटमेंट की हुई है किसी। ओके डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं क्विकली। डॉक्टर आखिरी चीज आज मुझे बड़ी हैरानी हुई, इनके जो इम्पोर्टेड वजीर ने एक टीवी चैनल पे कहा, एडवाइजर साहब ने, अमेरिका से जुल्फिकार बुखारी साहब लंदन से, वो कहते मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने यहाँ पे टैक्स फॉर्म भी जमा करने हैं, ये क्या चीज होती है। तो जब एक मुशीर ऐसी बातें करे कि FBR क्या होता है और मैंने टैक्स अपने जमा कर 2 साल से टैक्स जमा नहीं किया, कहते ये क्या चीज होती है और मैं क्यों जमा कर रहा हूँ। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। इम्पोर्टेड जो लेके आते हैं, एक बात कर ले, इमरान खान साहब मुझे मतलब है कि उनके मतलब है कि ये रोजाना ये डिफेंड करते हैं पीटीआई वाले, एक दफा कौम से माफी मांग लें कि मैंने जो बातें तकरीरें कंटेनर पे की है या मैंने ट्वीट की है, मैं उनकी माफी चाहता हूँ। मैं आगे जाकर उनकी जो भी बात इन्होंने की है उसके उलट ये चल रहा है, या कह दें कि मैंने जो बातें की है तकरीरें उसके मैं उलट चलूंगा, उसके खिलाफ चलूंगा, तो मेरी बात माने, अदरवाइज माने। क्योंकि हर ट्वीट पे, हर चीज पे इनका जो है ना विचारों का जो है, किस ट्वीट को, किस तकरीर को ये डिफेंड करेंगे। राइट डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, जब जिस वक्त आप लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, फेडरल हुकूमत में, उस वक्त बार बार आप लोग नुक्ते उठाते थे, नकाज उठाते थे कि कहाँ पे पीपल्स पार्टी ने PIA के हालात ख़राब किए हैं। नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट है मेरे पास जहाँ पर वो बता रहे थे कि मैं PIA में आया हूँ तो मैंने देखा है कितना बुरा हाल है, इसको हमने ठीक करना है, बट रिफॉर्म नहीं हो सका। अब PTI के साथ भी मसला है, तो ये मसला सिर्फ PTI का है या काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं? नहीं, देखें, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर कोई गलत भर्तियाँ हुई हैं PIA में और कैपेसिटी से ज़्यादा भर्तियाँ हुई हैं, ये बुनियादी तौर पे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है कि आपका पूरा फ्लीट, जहाज़ों का फ्लीट है किसी एयरलाइन का, वो कितना है, उसके अगेंस्ट पायलट कितने हैं। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है उससे बहुत ज़्यादा पायलट अपना स्टाफ है, क्रू है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो ज़ायद भर्तियाँ हुई हैं जिसके भी दौर में हुई हैं बिल्कुल गलत है, वो अगर पीपल्स पार्टी ने की है गलत है, हमने कब क्या ठीक की है। हमारे दौर में बहरहाल भर्तियाँ इसमें नहीं हुई हैं, ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। दूसरी बात, अंदरीब अब्बास साहब आप बार बार ये कह रही हैं कि हम जिन पायलट्स की गलत डिग्रियाँ उन्हें डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब माजरत से जब इनके पास कुछ नहीं होता तो बिल्कुल ही ट्रैक्स उतर जाते हैं, और मुझे तरस आता है इनकी हालत पे कि जब डिफेंड नहीं कर पाते आप एक मौजू को, ऐसी लाइन ले लेते हैं जिसका प्रोग्राम में जिक्र तक नहीं होता। उन पायलट्स को 10 दफ़ा निकालें जिनकी जाली डिग्रियाँ हैं, जिन्होंने भर्ती किया, उनके खिलाफ पर्चे दें। लेकिन मैडम, अगर आप इंक्वायरी, जो जहाज़ आपका गिरा है कराची में, उसके अगर आप देखें, उसकी इंक्वायरी में ये नहीं कहा गया कि उस पायलट की डिग्री जाली थी। पायलट एरर की, और जो कंट्रोल टावर था उसके एरर की बात की गई है। दूसरी बात ये कह रही है जाली डिग्री की वजह से बंदे जो हैं वो बेचारा अपनी कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई, तो उसमें आपने डिग्री की बात नहीं की। दूसरी बात ये है कि आपका मिनिस्टर कह रहा है कि डिग्रियाँ जाली हैं, DG सिविल एविएशन जो उसी इदारे का हेड है वो कह रहा है जाली नहीं है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये आप फैला रही हैं, और वही कंफ्यूजन आप इस प्रोग्राम में भी आके फैला रही हैं, हमारे ऊपर इल्जाम थोप रही हैं आप कि हम उन जाली पायलट्स का जिनकी डिग्रियां जाली उनको डिफेंड कर रहे हैं। कोई डिफेंड नहीं कर रहा, हम तो कह रहे हैं उन्हें टांगे आप बाहर निकालें। डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद आके मजीद बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। जो एक बहुत अहम बात हम आपको रोज याद करा रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम जारी है। पोलियो रज़ाकार घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रहे हैं। उनके साथ ताउन कीजिए, क्योंकि पोलियो के खात्मे के लिए हम सब ने ही मिलकर जिद्दोजहद करनी है। पोलियो के हवाले से लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट।
पोलियो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन। हुकूमत पाकिस्तान एक बार फिर से तैयार। पोलियो से लड़ने के लिए पूरी कौम है तैयार। 20 जुलाई से मुल्क के कई अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। आए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हों, हम एक हैं। जहाँ पे पोलियो का जिक्र हो रहा है वहीं पे हम ये भी याद कराते रहें कि पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से अब अच्छी खबरें आ रही हैं, केसेस में तेजी से कमी आ रही है। अगर एक नज़र हम डालें जो अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1332 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,331 टेस्ट किए गए कि 2,10,468 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। फ़ाल कोरोना केसेस की तादाद सिर्फ 51,283 रह गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 38 अफराद अनफॉर्चुनेटली जान की बाजी हार गए। चंद हफ्ते कबल तक ये तादाद 100 से मुसलसल ऊपर आई थी। 150, 140, 148 हम इसको रिपोर्ट कर रहे थे और मामला बड़ा खतरनाक तरफ जाता हुआ लग रहा था, मगर अब ये लग रहा है और बहुत मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं वो भी ये कह रही हैं कि लग रहा है कि पाकिस्तान में ये चीज़ अपने काबू में आ चुकी है। मैं अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। वक्त हमारे पास कम है, सो वी हैव टू रैप अप, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जो हमने पॉलिटिकल डिबेट की उस पर मजीद बात करेंगे।